तो आखिरकार ये बीमा सखी योजना है क्या, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो रहा है, समृद्ध विकास होगा नारियों का। हम समझाएंगे आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये नई योजना है जिसका नाम बीमा सखी योजना है। और बीमा के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि एलआईसी के क्षेत्र में कैसे महिलाओं को अब आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत आज ही पानीपत से होने वाली है। प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और कैसे महिलाओं को यह आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाएगी ये बीमा सखी योजना, क्योंकि कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बहुत देखे, मैं चाहूंगी कि हमारी ग्राफिक्स टीम लगातार इसको चलाती रहे। तो पानीपत से इसकी योजना की शुरुआत होने वाली है और कैसे स्वरोजगार यानी आप खुद से कैसे रोजगार क्रिएट करेंगी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, स्पेशली उनके लिए ये योजना बहुत अहम होने वाली है। इस योजना को एलआईसी के सहयोग के साथ चलाया जाएगा, क्योंकि बीमा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो एलआईसी का नाम आना लाजमी है। और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर ये जो बीमा है उसके जो तमाम हम मान सकते हैं इम्पॉर्टेंट कारक, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना जो है वो इस योजना का मकसद है। और कैसे बीमा जो सखियां हैं वो एलआईसी की जागरूकता, बीमा की जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाएंगी। जैसे कि आप समझेगा, ड्रोन दीदी योजना थी, तो ड्रोन्स के बारे में ग्रामीण लोगों को कैसे आप जागरूक कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, लर्निड बना सकते हैं, उस लिहाज से। अब इससे होगा क्या, जो वित्तीय साक्षरता है उसे विस्तार मिलेगा, यानी कि आपकी वित्तीय सोच है वो विकसित होगी, आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। सबसे अहम बात यहाँ पर, जो 10वीं पास शिक्षित महिलाएं हैं, यानी 10वीं पास होना इसमें मैंडेटरी है, 3 साल की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी जब प्रशिक्षण उन्हें मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो वो एलआईसी एजेंट बनेंगी। अब से पहले हमने शहरों में देखा था, लेकिन अब ये गांव से भी एक युगांतकारी कदम आप मान सकते हैं। जो ग्रेजुएट बीमा सखियां हैं वो एलआईसी में विकास अधिकारी बनने का मौका भी ले सकती हैं। आप देखिए, एक चरण आगे। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। अब लब्बो लुबाब यही है कि जैसे लखपति दीदी योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना है, कैसे इन योजनाओं से महिलाओं को, अब देखिए अगर कोई बीमा सखी किसी गांव में होगी तो उसे बीमा सखी के तौर पर जाना जाएगा। और उस लिहाज से आप इसे समझिए कि कैसे एक युगांतकारी बदलाव आता है बीमा सेक्टर की। जब हम बात करते हैं कैसे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, तो इसी पर अब हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे खास मेहमान बीमा सखी योजना पर चर्चा करने के लिए, कैसे नारी सशक्तिकरण को ये आगे बढ़ावा देगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, राजकुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ, जाने माने एलआईसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमार जी। पहला सवाल यही है, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। बीमा सखी योजना, हालांकि इसका अनावरण अभी प्रधानमंत्री कुछ ही देर में करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से और महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए आप मानते हैं कि एलआईसी का रोल तो अहम रहेगा ही, ये योजना कितनी युगांतकारी साबित होगी? अंशुल जी, भारत में लगभग आबादी में 50% महिलाएं हैं, इसलिए भारत को विकसित करने के लिए नारी सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि उनका सहयोग बहुत आवश्यक है। ये जो जीवन सखी योजना एलआईसी भारत सरकार के सहयोग से लेकर आ रही है, इसके कई मकसद हैं। पहला तो मैंने जैसे बोला कि महिलाओं की भारत के विकास में सहभागिता होगी। वो कैसे होगी कि जो प्रीमियम एकत्रित किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस का, उसका 50% कम से कम या तो भारत सरकार या फिर जो अपनी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में लगाया जाता है, कम से कम 50%। दैट मीन्स कि इसके अनुसार देश के विकास के लिए वो पैसा इस्तेमाल होगा। दूसरा, जो भारत सरकार की तरफ से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयास जो कर रहे हैं, इन्होंने इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, उसके लिए महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। महिलाओं का भी भागीदारी होनी जरूरी है। तीसरा, जो इसका मेन मकसद है कि परिवारों में बचत करने की जो उनकी प्रथा है उसको बढ़ावा देना। महिला जो है वो उसको एक स्वाभाविक रूप से दूसरी महिला उनकी बात को सुनती हैं और उनके ऊपर विश्वास करती हैं। तो एलआईसी का ये मानना है कि महिलाओं के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाया जा सकता है
तीसरा है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता स्वयं के लिए भी होगी, और जो परिवार या जो महिलाओं के माध्यम से या जो परिवारों के माध्यम से जीवन सखियां जी। बीमा व्यवसाय करेंगी, उनके अंदर भी वित्तीय साक्षरता आएगी। जी। अगला जो महत्वपूर्ण पहलू है वो वित्तीय स्वतंत्रता भी है। स्वयं की आय अर्जन करना। देखिए, एक फख्र की बात है कि महिला बहुत योगदान देती हैं परिवार को चलाने के लिए, लेकिन ये एक वित्तीय उसमें सहयोग करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी, और परिवार की आर्थिक सुरक्षा में उनका योगदान होगा। स्वरोजगार की बात जैसे आपने की, हाँ, स्वरोजगार तो मिलेगा ही। मैं आपको कुछ और भी आंकड़े बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जो जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है, और उसमें से ऐसा माना जाता है कि 90 से 95 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनको कि बीमा दिया जा सकता है। कुछ तो वृद्धावस्था में हैं, या कुछ बीमार हो सकते हैं, या किसी और कारण से जो पात्रता नहीं रखते हैं। और सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर शायद लगभग 22 से या 23 करोड़ लोगों को ही बीमा का आज तक लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ज्यादा है। दूसरा जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन गैप है वो 87% है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए तो उसके पास मात्र 13 लाख का है, उसको 87% की कमी है। एक तरफ इतना बड़ा आंकड़ा है कि लगभग 65 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास बीमा नहीं है, जिनके पास बीमा है वो और भी कम है। तो ये हमारा मानना है, एलआईसी का मानना है और भारत सरकार का मानना है कि महिलाओं के माध्यम से इस गैप को भी पूरा किया जा सकता है, जी। और जो अनकवर्ड पॉपुलेशन है उसको भी कवर किया जा सकता है। बहुत अहम बात राजकुमार जी आपने कही है, क्योंकि आप पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं एलआईसी के, तो उस लिहाज से आप समझ रहे होंगे कि इसका कितना बड़ा हम दूरगामी सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब इन्हें ट्रेन किया जाएगा, वो ट्रेनिंग किस माध्यम से दी जाएगी, और ख़ास तौर पर इस ट्रेनिंग में अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आती हैं तो आपके पास एलआईसी में अधिकारी बनने का भी मौका है। ये जो एक प्रशासनिक हम कह सकते हैं उपलब्धि अगर मिलती है महिलाओं को, तो वो अपने आप में उन्हें इस बीमा सखी से जुड़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करेगी। आपकी बात अंचल जी बिल्कुल सही है। एलआईसी के अपने पास ही लगभग 1500 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। हम हर साल बहुत सारे अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं बीमा व्यवसाय के अंदर, और उनकी हेल्प भी करते हैं, जिसको हम हैंड होल्डिंग कह सकते हैं। हमारे जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं या विकास अधिकारी जिनके साथ अगर वो अभिकर्ता अटैच्ड है, तो उनको मार्केट में ले जाकर ये बताते हैं कि बीमा कैसे करना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, और उसके बाद बीमा करने के बाद जो कार्य होते हैं उसको कैसे कस्टमर को सहयोग करना है। तो प्रपोजल भरने से लेके क्लेम तक कैसे दिलवाना है उसकी पूरी पूरी प्रशिक्षण दी जाती है। और इसमें जो जीवन सखियां होंगी, उनको भी बीमा सखी होंगी, उनको भी इस बारे में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, और उनको एलआईसी का ये दायित्व रहेगा कि उनको सशक्त किया जाए और वो लंबे समय तक एलआईसी के साथ जुड़ी रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1-2 साल के बाद हट जाएं। जी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो लंबे समय तक इस कार्य से जुड़े रहें। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कोई स्टाइपेंड भी दिया जाएगा राजकुमार जी? हाँ जी, 3 साल तक स्टाइपेंड्री व्यवस्था है। पहले साल में 7,000, दूसरे साल में 6,000 पर हर महीने, और तीसरे साल में 5,000 रुपये हर महीने। लेकिन इसके साथ ही कुछ कार्य के नॉर्म भी होंगे जो उनको हर क्वार्टर में, हर त्रैमासिक में पूरे करने होंगे, ताकि वो अगले त्रैमासिक के लिए उसके लिए एलिजिबल हो सकें, पात्रता बना सकें। साथ ही राजकुमार जी, हम जानते हैं कि एलआईसी एजेंट्स को कमिश्निंग की सुविधा भी मिलती है, तो क्या जितनी ज़्यादा आप पॉलिसीज़ या फिर आप जीवन बीमा करते हैं, और जीवन बीमा करना अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या कमिश्निंग के बेसिस पे भी उनको फ़ायदा मिलेगा? तो कमीशन तो ऐसा है कि 2 तरह से कमीशन रहता है। एक तो जब बीमा करते हैं उस वक्त, और उसके बाद जब जब भी रिन्यूअल प्रीमियम आता है, परिवर्तित प्रीमियम कस्टमर जमा करवाता है, तो उसका भी उनको कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जो कमीशन की दर है वो बढ़ती जाती है। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में और भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हम्म। अभिकर्ता अर्जित कर सकते हैं अगर उनका कार्य बहुत अच्छा हो। उसको हम जी। क्लब मेंबरशिप्स बोलते हैं, जो डिस्टिंग्विश क्लब से शुरू होते हुए कॉर्पोरेट क्लब और उसके बाद एलीट क्लब तक जाती है। उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस है, उनको 4 पहिया वाहन तक का जो लोन है वो बिना इंटरेस्ट के मिल सकता है, ऑफिस मेंटेनेंस है, हाउसिंग लोन है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको मिलती हैं। लेकिन उनके कार्य के ऊपर निर्भर करता है, जितना कार्य वो ज्यादा करेंगे उतना ही उनको उसका लाभ होगा।
और साथ ही राजकुमार जी, अगर हम इसमें मान लीजिए कि एक बीमा सखी बनी, दूसरी बीमा सखी के लिए वो एक उदाहरण के रूप में काम करेगी। आपको लगता है कि कहीं न कहीं इससे एक पॉजिटिव चेन क्रिएट होगी और उस चेन से कहीं न कहीं इस तरह के मॉडल्स दूसरे देशों के लिए भी, जब हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उस लिहाज से बहुत अहम। अंशुल जी, आपने बहुत अच्छा ये बात कही है। मैंने पहले ही बोला कि महिला महिला जो संबंध है उसमें विश्वास बहुत ज्यादा होता है और महिलाएं दूसरी महिलाओं को अनुकरण भी करती हैं और एक उदाहरण के रूप में जब कोई सामने आता है तो दूसरे के अंदर भी एक स्वाभाविक इच्छा प्राप्त जन्मती है कि मुझे भी ये कार्य क्या करना चाहिए। मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में आज भी बहुत सारी महिला अभिकर्ताएं काम करती हैं और कुछ महिला अभिकर्ताओं की जो वार्षिक इनकम है वो कई लाख रुपए तक है। यानी कि मैं कई बार तो हम लोग हंसा करते थे कि चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों से भी ज्यादा उनकी इनकम है, क्योंकि उनको उन्होंने काम अच्छा किया है तो ये जी। बात अच्छी है कि उनको अच्छी इनकम मिलती है। राजकुमार जी, आपने बहुत अहम बात जो आखिर में कही, इसी को मैं आपसे आगे ले जाना चाहूँगी कि जब आप अच्छी इनकम यानी आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वो पहचान है, वित्तीय समझ तो विकसित हो ही रही है, लेकिन उस पहचान, उस अस्मिता के साथ साथ उस अस्तित्व को गढ़ने की जो कोशिश है उसको भी कहीं ना कहीं एक सच्चा स्वरूप मिलता हुआ, और यहाँ से जिस आर्थिक महाशक्ति की बात हम भारत को बनाने की बात कर रहे हैं और विकसित भारत की संकल्पना को परिलक्षित करते हैं, उसमें भी एक नया आयाम जोड़ते हुए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने जैसे शुरू में कहा है कि 50% भारत में आबादी में महिलाएं हैं और उनका योगदान आज भी, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन अभी वित्तीय क्षेत्र में भी उनका सहयोग अगर बढ़ेगा तो भारत का जो लक्ष्य है हमारे जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि भारत को विश्व की दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, वो उसको साकार करने में जी, ये जो स्कीम है बीमा सखी की, ये बहुत सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आपने इतने जानदार तरीके से इस योजना के बारे में हमें तमाम जानकारियाँ दी। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो बीमा सखी योजना, जिसका धन्यवाद। अनावरण अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो कहीं न कहीं जब हम बीमा क्षेत्र के लिहाज से एलआईसी के सहायक तौर पर ये जो योजना है वो आ रही है, जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बनाएगी।